अब वफा मुमकिन नहीं, ये सिलसिले क्यों हैं? बुराई तो यही है कि तुम शादीशुदा हो, लेकिन ये झूठ नहीं कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। फिर वो हाथ पकड़ के मुझे अपने साथ ले गया और मैं उसका हाथ थामे उसके साथ चलती चली गई। होश आया तो मैं उसके फ्लैट पर थी। जानती हो कि शादी के बाद भी किसी से मोहब्बत क्यों होती? क्योंकि आपको अपने शौहर से मोहब्बत ही नहीं होती, या फिर वो इस काबिल ना हो। तो अपने दिल पर हाथ रखकर कहता हूं माया, कोई भी इंसान मोहब्बत के बगैर समंदर में रहते हुए भी प्यासा होता है। I think शादी के वक्त मुझे फारिस से मोहब्बत थी। होगी और बाद में तुम्हें पता चला कि he probably does not deserve it. अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम्हारे दिल में अब भी फारिस के लिए मोहब्बत बाकी है। ऐसा होता है माया, हमारे यहाँ कहाँ लड़की शौहर को कहती है कि अब मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं रही। वो तो एक बॉन्ड में कैद हो चुकी होती हैं और वो डरती है हर उस इंसान से जो ये कहे कि हम मोहब्बत के बगैर घुट घुट कर मर जाएंगे। मुझे फारिस से मोहब्बत नहीं है। फिर तुम्हारी जिंदगी एक कागज पर बने हुए कॉन्ट्रैक्ट की मोहताज भी नहीं है। रिश्ते कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करने से नहीं बनते माया, दिलों की मर्जी से बनते हैं। मैं क्या करूं? एक दस्तखत। तुम्हें कहीं ऐसा लगा कि तुमसे कोई गलती हो गई है? नहीं। तब भी नहीं, जब तुम रहने के लिए उसके फ्लैट पे गई थी और उसने तुम्हें अपने पास रखने से इनकार कर दिया था। मुझे समझ में नहीं आया। मैं अभी तक ये सोच रही हूँ उसने इनकार क्यों किया। तुम ठीक कह रही हो, मोहब्बत किसी आसेब की तरह होती है, जो एक दफा हवास पर काबू कर लेना
तो आदमी उसके शहर से निकल नहीं सकता। एक बात कहूं तुमसे, मोहब्बत का अनोखा असूल ये है कि वो बेअसूल होती है। उसे बेअसूली में तुमसे मोहब्बत की और असूलों पे ही तुम्हें फ्लैट पर रखने से इनकार कर दिया। तुम समझती हो उसे मुझसे मोहब्बत नहीं रही? ऐसा नहीं है बिना। हो सकता है वो सच कह रहा हूं। अगर वो सच कह रहा है तो फिर तुम क्यों सोचती हो कि उसे तुम्हें फ्लैट पे रखने से इनकार कर दिया? इसलिए कि पहले कभी उसने इस तरह की बात नहीं की। तुम्हारा प्रॉब्लम ये है कि तुम अक्सर इस खून से लिखे हुए खत को पढ़ती रहती हो। ये चंद कतरे खून अब इस कागज पे सूख चुका है माया। उस खून की बात करो जो रगों में दौड़ता है। अब तुम इस तलसमाई नींद से जाग जाओगी। अपने आप से कहो, मुझे होश आ रहा है, मैं जाग रही हूं। क्या हुआ? बैठो। यहाँ क्यों? इसलिए कि मैंने तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन एक प्रॉमिस करो कि तुम अपनी गुफ्तगू में क्यों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करोगे। प्रॉमिस? यहाँ से आवाज बाहर तो नहीं जाएगी? आवाज? मतलब गुस्सा करने की आवाज। गुस्सा कौन करेगा? तुम, क्योंकि जो बात मैं करने लगा हूं हो सकता है वो सुनकर तुम चिल्लाने लगो या मेज पे मुक्का मारो या दरवाजे से टक्कर मार दो। लेकिन जो कुछ भी करना प्लीज एहतियात रखना, किसी को बाहर कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। आप कहें तो आपको कहना क्या है? मेरी बात ध्यान से सुनना। कोई शख्स जब हमारी जिंदगी में आता है ना, तो वो किसी और की खाली जगह पूर्ण नहीं कर रहा होता, बल्कि वो अपनी खाली जगह पर पहुंचता है। बचपन में मोहब्बत जैसे एहसास की तमीज ही नहीं होती, इसलिए बच्चे झूठी चॉकलेट खाने से इनकार कर देते हैं। गुस्सा आए तो थप्पड़ भी मार देते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ चीजें बदलती हैं, तो एहसासात की समझ आने लगती है। उसके बाद अगर झूठी चॉकलेट खाओ तो बुरा नहीं लगता। ठीक कह रहा हूं? अब तो बिल्कुल ठीक है। तुम्हारा क्या फैसला है? मेरा फैसला ये है कि आप उसे कहें अपनी झूठी चॉकलेट मुझे दे दे, मैं खा लूंगी। कम ऑन तानिया, तो बच्ची नहीं हो, तुम समझ रही हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। और आप भी अच्छी तरह समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। मैं हैरान हूँ कि तुम चॉकलेट से ज्यादा सोच नहीं सकते। मैं भी हैरान हूँ, आप अभी तक चॉकलेट से आगे कोई बात नहीं कर रहे। सीधी तरह बोलो, say what you want to say। ठीक है, सीधी सीधी बात यह है कि तुम फारिस से शादी करोगी। That's what you wanted to say। ये हुई ना बात। अब तुम सीधी तरह से बताओ, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? मैं आपको सीधी तरह बता रही हूँ, मुझे एतराज है। मैं फारिस से शादी नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ झूठी चॉकलेट और झूठी जिंदगी में बहुत फर्क होता है।
मुझे अफसोस यहां से जाने का नहीं, अफसोस इस बात का है तुमने मुझे इतनी हिम्मत दे दी कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊं। खुदा की कसम तुम मुझे गलत समझ रही हो। मेरा ख्याल था तुम बैठकर सोचोगी तो तुम्हें एहसास हो जाएगा कि मैं ठीक कह रहा हूं। कहां बैठकर? किसी सड़क के किनारे या तुम्हारी फ्लैट की पार्किंग में या नीचे सीढ़ियों पर? तो मुझे एक रात के लिए तो रोक सकते थे। शायद मैं यहां बैठकर सोचती तो मुझे बात समझ में आने लगी। तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ सैफ। फारिस को छोड़कर मुझे पता चला मोहब्बतें आहिस्ता आहिस्ता डिसअपीयर होने लगती हैं। इसलिए बस ये बताओ, आज हम दोनों कहां खड़े हैं सैफ? तुम शक कर रही हो मुझ पर? मैं अपने यकीन को शक में बदलने की कोशिश कर रही हूं। कहाँ रह रही हो? यहीं, इसी शहर में। और जब तक तुमसे मोहब्बत करती हूँ शहर छोड़कर नहीं जाऊंगी। तो बस, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ माया। प्यार तो बस मैंने किया सैफ। प्यार में अपने आप को बर्बाद किया। और दुख तो इस बात का है कि जिससे प्यार किया आज उसी से डर रही। डर रही हो तुम मुझसे? ये कहा तुमने? तुम भी डर जाओ। आज तुम मुझसे डर जाओ सैफ। ये जो आज मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ये ना हो कल मिलूं तो कह दूं कल मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। एक ऐसे रिश्ते को क्रिएट करने से क्या होगा जिसका कोई जवाब ही नहीं है। हम अच्छे दोस्तों की तरह एक साथ रहते हैं, तो क्या ये बुरा लग रहा है आपको? लॉजिक से समझाओ मुझे, आर्ग्यूमेंट दो। जब तुम दोनों कहीं और कमिटेड नहीं हो तो शादी से इनकार क्यों कर रहे हो? आपकी वजह से हम दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकेंगे। लो, मैंने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं, फिर भी मुझे उसका इनकार सुनकर लगा जैसे उसने मेरी छोटी चॉकलेट उठाकर फेंक दी। साफ कहो कि तुम माया को भूल नहीं पाए हो, उसके लिए अभी तक तड़प रहे हो। आप अच्छा नहीं कर रहे हैं सिराज अंकल। तुम भी अच्छा नहीं कर रहे हो। उससे बेहतर लड़की तुम्हें नहीं मिलेगी। Here you are right. आज मुझे उससे बेहतर लड़की नहीं मिल सकती, लेकिन मैं अपना गम गलत करने के लिए किसी अच्छी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। Why don't you look at yourself? डिवोर्स तो आपने भी दी थी, फिर शादी क्यों नहीं किया? इसका मतलब है कि तुम शादी नहीं करोगे। ये मेरी बात का जवाब नहीं है। तुम्हें जवाब चाहिए। हाँ, जिससे मैंने डिवोर्स किया था उससे शादी नहीं की थी। What a joke. No, it's not a joke. और आइंदा इस कहानी के बारे में तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगे।
Come in. हाय। Hi. आओ। तुम मुझसे नजर चुरा रही हो ना? नहीं, शर्मा रही हूँ। तुम मान तो नहीं गई हो? नहीं, ये लड़कियों के साथ होता है कभी कभी। ना भी माने तो शर्मा जाती हूँ। You know, तुम दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हो। अगर मैं दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हूँ तो मेरे ना कहने पर इतना गुस्सा क्यों किया? सच बताओ, मुझे लगा जैसे तुमने मेरी इंसल्ट कर दी है। अच्छा, तो तुम सब सुन रही थी? इट्स अ गर्ल थिंग। हम बेशक इनकार करें या हामी भरें, अपनी शादी के बाद सुनते जरूर हैं और सुनकर अच्छा भी लगता है। वेरी फनी। अच्छा ये बताओ, अगर मैं हाँ कह देती तो तुम क्या करते? तो क्या मैं भी कह देता? ठीक है, कर लेता हूँ शादी। झूठ बोल रहे हो तो? तुम्हारी कसम, सच बोलना। बुरा लगा? नहीं, दुख हुआ। चांस मिस कर लिया ना मैंने तो। बेहतर होता मैं सिराज अंकल को कह देती कि ठीक है अंकल, जो आप कहें मैं वही करूंगी। ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे लगा जैसे तुम सच बोल रही हो। सच कहूं? हाँ, बोलो। बोलूंगी किसी दिन, जब तुम मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोकोगे, कहोगे लंदन मत जाओ, मैं पूछूंगी क्या हुआ, क्यों रोक रहे हो? ये तो मैं भी कह देता हूँ। कैसे? लंदन मत जाओ दारिया, रुक जाओ प्लीज। रुक जाओगी तो शादी कर लूंगा तुझसे। प्रॉमिस। एक बात पूछूं? तुम्हें क्या लगता है, मुझसे शादी कर लेती, मतलब मुझ जैसे किसी आदमी से? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम जैसे किसी आदमी से शादी कर सकती हूँ? कभी नहीं। सही लगता है, मुझे भी यही लगता है।
पढ़ रही हो? मैं पढ़ने के लिए किताब नहीं देखती, जो हाथ लग जाता है वो पढ़ना शुरू हो जाती हूँ। चलूंगा। तूने मुझको क्या दिया है ये सिला, बेवफाई की रस्म क्यों है तेरी इब्तिदा। तुम दोनों की एक आदत बहुत अच्छी है, दोनों मुंह पे झूठ बोलते हो। I love you, Maya. Why don't you believe me? I hope so. तुम हो कहाँ? बताया तो था, तुम्हारे शहर में हूँ। तुम्हारी बेवफाई तक तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता क्या? नहीं। क्यों? मैं भी अब लोगों से डरने लगी हूँ। बदला ले रही हो मुझसे? बदला तो मैं अपने आप से ले रही हूँ, वरना तुम्हारे बगैर तो जिया ही नहीं जाता। डोंट वरी माया, मैं ढूंढ लूंगा तुम्हें। हाँ सर, प्लीज मुझे ढूंढ लेना, मैं यही तो चाहती हूँ। ये तुम इस तरह उसके गम में तड़पती रहोगी तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। जवान रहे तो क्या करोगे? हो सकता है तुम मान जाओ और हमारी शादी हो जाए। शर्म करो टीपू। सब जो शादी करते हैं वो बेशर्म होते हैं। जो किसी लड़की से शादी की बात करता है ना, वो बेशर्म है। ओ ये 1916 नहीं है मैडम, आजकल डायरेक्ट बात होती है। पूछते हैं शादी करोगी, लड़की बोलती है करूंगी, 1 महीने में शादी हो जाती है। मैं शादी नहीं करूंगी। बिल्कुल नहीं करोगी? हाँ, बिल्कुल भी नहीं करूंगी। ये कोई इतनी बुरी बात नहीं है। मैं तो बस इस बात से डरता हूँ तुम्हारी शादी किसी और से ना हो जाए। तारीफ करो तुम्हारी, जब हंसती हो बहुत प्यारी लगती हो। एक प्रेडिक्शन दे दूं? दे दो। इस तरह हंसती रहोगी तो एक दिन मान जाओगी। सच बताओ तुम्हें, कभी कभी दिल करता है कि मान जाओ। तरस आ जाता है तुम पर, लेकिन फिर सोचती हूँ कि तरस क्यों आता है, प्यार क्यों नहीं आता। इसका सलूशन है मेरे पास। बताओ। जुदा हो जाते हैं, मतलब मिलते हैं ना, बात करते हैं। अरे नहीं, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। इस लाइन का मतलब समझती हो तुम? इस लाइन का मतलब है प्यार नहीं हुआ तुमसे, तुम्हारी आदत हो गई है।
तो मान जाती तो अच्छा था, कम से कम ये तो पता चलता कि जो कह कर गया है वो सच है या नहीं। झूठ नहीं बोलता। सच तो तुम भी बोलती हो, या अब झूठ बोलना सीख लिया है? सच सच बताओ, अगर वो तुमसे शादी का कहे तो क्या जवाब दोगी? अगर अभी जवाब नहीं दोगी तो अगली बार उसके सामने यही सवाल पूछूंगा। जवाब दे दिया था मैंने, कर दूंगी शादी। तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। क्या? बैठो। याद करो, दारिया से तुम कुछ कह रहे थे कि मैंने तो पता नहीं क्या क्या कहा है उससे। मैं आज सुबह की बात कर रहा हूं, जब तुम दोनों बातें कर रहे थे। उसने बता दी आपको? नहीं, वो कहां बताएगी, मैंने अपने कानों से सुना है। You are such a decent man. This is not like you. डिक्सन से तो गोली मारो। ये बताओ कि अगर वो मान गई तुमसे शादी के लिए तो तुम क्या कहोगे? फिर वही बात। अरे मैं सिर्फ उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। अच्छा देखो, याद है जब उसने कहा था कि मैं मान जाती तो क्या? यही तुमने कहा था, तो क्या? आगे बोलो। आगे क्या बोलूं? तुमने कहा था कि ठीक है तो फिर मैं भी शादी करने को तैयार हूं। That was a joke, सिराज अंकल। अबे मेरी कसम खा के बोलो। अरे यार, सच बताऊं आपको, वो कभी नहीं कहेगी। अच्छा ठीक है, वो अगर तुम्हें हाथ पकड़ के बैठाए और कहे कि ठीक है मैं तैयार हूं शादी के लिए, तब तुम क्या कहोगे? इनकार कर दोगे? इनकार नहीं कर सकता। कह दूंगा कि हाँ करूंगा। तैयार हो जाओ। क्या अभी कह देगी वो? अरे नहीं, हमने शादी पे जाना है ना। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। आप कहें तो एक बार बेला के घर जाके मिलूं उससे। रेस्टोरेंट वाली मुलाकात भूल गया। मेरा ख्याल है वहां जाना मेरी गलती थी। वहां जाना तुम्हारी गलती क्यों थी? वहां वो मुझे थप्पड़ नहीं मार सकती थी। मैं चाहती हूँ अब मैं उसे वहां मिलूं जहां वो मेरे मुंह पर थप्पड़ मार सके। एक बार उसके दिल की भड़ास निकल जाए तो शायद प्यार आ जाए उसको मुझ पर। थप्पड़ खाते ही वापस आ जाना। जी मिनिस्टर के बेटे की शादी है, 2 घंटे में हम निकल रहे हैं, तैयार हो जाओ। नहीं, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारा मसला क्या है?
अच्छा खाने को मिलेगा, आउटिंग हो जाएगी। भाई मेरा वहां पे दम घुटता है, इतने शौक बर्कीले कपड़े एंड एवरीबडी इज अ शो ऑफ। नहीं, मुझे बहुत चिढ़ होने लगती है। अपनी शादी पे क्या करोगी? मेरी शादी को भूल जाएं प्लीज। तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है या सेहत ठीक नहीं है? बहुत बड़ा चुप मारा है आपने। उसे ले जाए ना अपने साथ। वो तो जा ही रहा है। अब वो जा रहा है तो फिर मैं कैसे जा सकती हूँ? क्या मतलब? उसे देख के अब शर्म आने लगी है ना मुझे। तुमने भी बहुत बड़ा जोक मारा है। जोया, कैसी हो? वो कैसी है? सो रही है। इस वक्त? ज्यादा लंबी बात करती है तो थक जाती है, फिर थोड़ी देर में सो जाती है। रूम कौन सा है उसका? आओ। सचमुच तुम हो ना? चुटकी काटूं क्या? हाँ? नहीं, तुम उठ जाओ, छू के देख लो मुझे खुद ही। आज बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पे। ख्वाब में देख रही थी तुम्हें, आँख खुली तो भी तुम्हें देखा। अच्छा लगा बहुत। तो ठीक है, चलो मेरे साथ, रोज देखा करो मुझे। किसी कोई बात ना करना, बस ना माया, बहुत हो गई तुम्हारी जिद। अगर मामा ने कुछ कह भी दिया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, माँ है वो हमारी। शादी करूंगी तो आऊंगी। शादी तुम यहाँ करोगी? पागल हो क्या? तुम्हारी शादी तुम्हारे घर में होगी। चलो थूक दो गुस्सा। अच्छा, मैं उनकी तरफ से सॉरी बोल देती हूँ। मेरी तरफ से तुम उनको सॉरी बोल देना। कहना वो घर मुझे अब अपना घर नहीं लगता। पापा कैसे हैं? उनको देखोगी तो लगेगा ही नहीं कि वो बैरिस्टर है। ऐसे कोई बाप है बस, जो अपनी माया को याद करते रहते और बताते नहीं कि वो याद कर रहे हैं। मैं भी बहुत याद करती हूँ उनको, मैं बताती नहीं उनको कि याद करती हूँ। उनको कुछ हो जाएगा माया, डर लगता है मुझे। तुम डराओ मत प्लीज। तुम्हें देखकर मैं खुश हो गई हूँ, तो खुश रहने दो मुझे। फारिस ने शादी कर ली? नहीं तो। अरे मुझे तो लगा कर ली होगी।
अब क्या उसे ऐसे घर में रखेगा? प्लीज माया, वो हमेशा से वहीं रहती है। 2 महीने रहे या 2 साल, अच्छी लड़की है वो बहुत। तभी तो कह रही हूँ शादी कर लो उसके साथ। पता है, पुरानी मोहब्बत है दोनों की। याद आ रहा है वो तुम्हें? मुझे तो घर का माली भी याद आता है। सिराज अंकल कैसे हैं? मजे में। तुम बताओ, तुम कैसी हो? वो कैसा है? और तुम दोनों का रिलेशनशिप कैसा है? ठीक है, बिल्कुल। मेरी तरफ देखकर बोलो माया। तुम चाय पियोगी? मैं बना के लेके आती तुम्हारे लिए। बेवजह अब तुमसे हम मिल रहे क्यों हैं?